हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज आरबीआई गेट बी फेज 1 जो है उसका स्कोर कार्ड आ गया है और वो देखने के बाद बहुत स्टूडेंट का ये ओपिनियन है, ये तो ग्रॉस इनजस्टिस है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट के साथ बात हो गई है, फ़ोन पे भी बात हुई है, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी भेजा है, टेलीग्राम पे भी मैसेज देखा और मेरे जितने सारे टेलीग्राम ग्रुप है सब जगह पे मैं डिस्कशन देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, मुझे आप सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप अलग शिफ्ट पे होते, ठीक है, 3 शिफ्ट थी आपको पता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ था। अगर आपकी शिफ्ट अलग होती तो आप पास होते या फेल होते। ये क्वेश्चन ऐसे लोगों का है जो फेल हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को फेल वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको कह सकते कि आप पास नहीं हुए हैं, या हम ये भी कह सकते कि आप इस बार पास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा मतलब थोड़ा फेल्योर देखने के बाद लोग टूट जाते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर अलग शिफ्ट में होते तो आप पास होते क्या नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए सबका यस ही होगा, ठीक है, सबका आंसर यस होगा, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि यार मुझ पे इनजस्टिस हुआ है। तो अभी देखिए, ये तो सिर्फ फेज 1 की बात है, सिर्फ फेज 1 की बात हम कर रहे हैं। अभी तो जो लोग यहाँ पे पास नहीं हुए हैं फेज 1, उन्होंने तो फेज 2 देखा भी नहीं है, वहां पे भी कुछ इसी तरीके से होगा। फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पे कुछ लोगों को 3 मार्क मिलेंगे, कुछ लोगों को 75 मिलेंगे। तो ये जो सिस्टम है, देखो यार, ये तो ऐसा ही है। आप मुझे सिंपल बताओ कि यूपीएससी का एग्जाम है, पहले यूपीएससी का एग्जाम था जिसमें सीसैट के मार्क्स काउंट किए जाते थे। यानी कि उस टाइम जिनका क्वांट अच्छा था, मैंने खुद उस टाइम पे दिया है, मुझे 80-90% मार्क मिले थे सीसेट में, उसी की वजह से मेरा उस टाइम भी निकला था यूपीएससी का। अभी उन्होंने बाद में सिस्टम चेंज किया। तो मुझे बताओ, एक गेम है यूपीएससी नाम का, उसका एक रूल चेंज हो गया, सीसेट के मार्क्स काउंट करने हैं या नहीं करने हैं। तो टोटली एक रूल के वजह से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग फेल हो सकते थे, और जो लोग फेल हुए हैं वो सिलेक्ट हो सकते थे। तो ये जो सिस्टम है ये 100% हम जो कहते हैं सही बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत इनजस्टिस हुआ है, इसके बारे में मैं और भी बातें करूंगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे बताओ, जितने लोग हैं, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ने एग्जाम दिया है, इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इतने लोग सेलेक्ट हुए। तो इसमें से कोई नहीं कहेगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि यार ऐसा कैसे, मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मुझे 8 मार्क मिले। ऐसा बहुत लोगों का हुआ, आपका हुआ तो मुझे बताइए। क्वांट में मैंने एक सुना, एक ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 9 मार्क मिल गए, 6 किए थे 11 मार्क मिल गए। रीजनिंग में भी, रीजनिंग में तो मैंने कुछ लोगों का सुना है 0 मार्क्स मिले हैं। अभी 2-3 स्टूडेंट्स का, एक लड़की का, एक लड़के का फोन आया था, उन्होंने कहा सर मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मुझे गारंटी है कि मुझे 0 मार्क तो नहीं मिलेंगे, 0 मार्क मिले। तो ये भी पता नहीं यार किस तरीके से। देखो, नॉर्मलाइजेशन तो होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है। उससे क्या किया जाता है, 2 शिफ्ट है और हर एक को ये लगता है कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। आप मुझे बताओ, सही बताओ, हर एक को लगता है कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी क्योंकि मुझ पे अन्याय हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनको ज्यादा मार्क्स मिले हैं। काफी लोगों ने, मैंने पूछा भी था। एक्चुअली देखो, ये जो है ना, इस पे डिस्कस करने का कुछ फायदा नहीं है। अभी भी ये जो वीडियो है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। मैंने कहा 2 रिजल्ट आए, एक है आप फेल हो या आप पास, फेल नहीं हो यानी कि आप पास हो, ठीक है। एक आप फेल हो गए और पास हो गए, 2 ही रिजल्ट है। अभी एक का 90 मार्क्स था। मुझे बता 90 मार्क्स कितने ज्यादा है, 54.25 का कट ऑफ है, 90 मार्क्स मिले हैं, तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन क्वांट में 0.5 से नहीं हुआ। तो देखो, आरबीआई के लिए ये कैंडिडेट फेल है। हम उसको प्रेज कर सकते हैं कि यार वाह वाह, ताली बजाओ, बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन यार इससे ना रियलिटी नहीं बदलने वाली। और कुछ लोग जो है वो 0.25 से पास हो गए, तो यार हम कहेंगे लक है। देखो लक, मुझे बताओ कहां पे लक नहीं है। आपका शिफ्ट बदल जाता तो आपका लक बदल जाता। अभी इंटरव्यू में अभी आप देखेंगे, यूपीएससी के एग्जांपल देंगे। मान लीजिए मेरे टाइम पे हमने एक ऑप्शन के जगह पे दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो कोई आईएएस बन जाता, कोई आईआरएस बन जाता। इंटरव्यू पैनल है इतने सारे, एक पैनल पे गया या दूसरे पैनल पे गया, एक पैनल का एवरेज मार्क 150 है, दूसरे का 120 है। एक पैनल का हाईएस्ट मार्क 170 है, दूसरे पैनल का लोएस्ट मार्क 175 है। तो ये तो सारा लकी है।
तो पूरा लाइफ का गेम ही लक है, ठीक है, मतलब पूरा लक ही लक है। लेकिन उसके बारे में ना बात करके हम सिर्फ खुद का मन बहला सकते हैं, अदरवाइज मतलब देखो क्या होता है ना, अभी मैंने लिखा तो कुछ लोगों को बुरा लगा, मैंने कहा सिर्फ 2 रिजल्ट है, एक पास एक फेल है, बोलते नहीं सर ऐसा नहीं है वो, मतलब इससे कुछ बदलेगा नहीं। बस हमें क्या होता है, अभी बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया, तो फिर मैं क्या कहूँ कि यार मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, बस इतना कहेंगे तो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, लेकिन इससे रियलिटी नहीं बदलेगी। और जो लोग अभी प्रीलिम्स ही पास नहीं हुए, उन्होंने फेज 2 कहाँ फेस किया है, वहां पे क्या दिक्कत आई होगी, इंटरव्यू फेस नहीं किया, वहां पे क्या दिक्कत आएगी, तो फाइनली क्या होगा, अभी देखो अभी कुछ लोग पास हुए कुछ फेल हुए, अभी रिजल्ट आ जाएगा फेज 2 का, उसमें बहुत सारे लोग चले जाएंगे, 700 के आसपास लोग रहेंगे, फिर जो नहीं पास हो गए उनको फिर बुरा लगेगा, लक अच्छा था किसी का बुरा था। मान लीजिए मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ा था, मान लीजिए लकीली मुझे किसने बोला कि पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया और एग्जाम में आ गया, और तो फिर मैं लकी हो गया, ठीक है, मैं लकी हो गया। और दूसरा एक स्टूडेंट था जिसको किसी ने बताया नहीं कि यार पढ़ो, उसने नहीं पढ़ा तो उसका नहीं हुआ। तो ये बहुत सारा, आपने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखा होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या है, मतलब जितने उसको क्वेश्चन आते हैं वो सारे जो इंसिडेंट्स है उसके लाइफ में कहीं ना कहीं वो होते हैं और उसके बेस पे वो आंसर देता है। इसी तरीके से भी ये सारा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा क्योंकि वो एग्जाम का पार्ट है। बहुत आपने तो एसएससी देखा नहीं, वहां पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से एग्जाम 300 मार्क का है, उससे ज्यादा मार्क्स आ गए। अगर आप किसी को बताएंगे 300 मार्क का एग्जाम है, मुझे 305 मार्क मिले, तो कौन विश्वास करेगा, लेकिन ये सिस्टम है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, देखो कोर्ट में जाने से कुछ होता नहीं, क्योंकि ये सारा पहले से ही, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये पहले से ही सारे रूल ऐसे सेट कर लेते हैं कि अगर कोई कोर्ट केस भी आएगा तो वो दिखा देंगे यार देखो ये है हमारे इसमें है, इस तरीके से रूल्स है, नॉर्मलाइजेशन होता है और फिर उसमें चेंज होता ही नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, मनी भी, बहुत पैसा लगता है हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, आपको 15-20 लाख रुपए लगेंगे। क्योंकि मुझे याद है 2015-16 में मैंने ऐसे खुद 50,000 रुपए दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स थे वो हाईकोर्ट गए लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अभी ये कोर्ट केस चल रहा है हाईकोर्ट में, आरबीआई के अगेंस्ट ही है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और इस बार मुझे लगता है आरबीआई को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आरबीआई कभी झुका नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। तो ये है, इतने लोग पास हो गए, इन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो इनसे भी ब्रिलियंट थे, यहां से कुछ लोग ऐसे कि जिनको 55 मार्क्स मिले हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, और 90 मार्क्स वाले लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि उनको क्वांट में 0.25 मार्क्स कम पड़े। तो यही तो लाइफ है, ठीक है। जब मैं आरबीआई में था, हमारे एक सर थे, आई थिंक सीजीएम थे, उन्होंने कहा कि आप जो मेहनत करते हो और उसका जो आपका फल मिलता है उसका कोई रिलेशन नहीं है, 1-to-1 रिलेशन नहीं। उसके बाद आप जो काम करते हैं उसका जो आपका रिजल्ट आएगा उसका भी कोई रिलेशन नहीं, और लाइफ में आपको आगे क्या मिलेगा कोई, मतलब ये लीनियर रिलेशन है ही नहीं। कोई एक्स ब्रिलियंट है, दोनों लड़के, तो कोई ब्रिलियंट है उसको ज्यादा सक्सेस मिलेगा या कम ब्रिलियंट है उसको कम मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है, तो पूरा रैंडम है। तो यहां पर ऐसा ही सिस्टम है। और अभी ये कट ऑफ है, ठीक है। ये मैंने बताया था कितना था, 50 से लेके 55 से लेके 60, लेकिन मेरा गलत आया है क्योंकि ये 54.25 है, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे सर आपका गलत है, मैंने कहा यस मेरा गलत आया है क्योंकि मैंने 55 बोला है और यहाँ पे इन्होंने 54.25 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस से मेरा गलत आया, ठीक है। अगर किसी को खुशी होती है तो होने दीजिए, ठीक है। हमारे एक्ट की वजह से किसी को खुशी हो रही तो होने दीजिए। और ये जो है, ये देखो, ये जो है ना, ये पहले से ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। 15%, ठीक है, ये 15% था, ठीक है। मेरे वीडियो में मैंने कहा था 10% आ सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। आरबीआई को 15% से नीचे नहीं उतरना है, तो उन्होंने 15% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जैसे जो है ना यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि ये यहाँ पे आ सकता है, जैसे ये 4.5 है, 4.5 है, 9 है, 12 है, ठीक है। तो ये है, तो इस पे डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें सुनना है, ठीक है। हमें सुनना है। पढ़ाई का वीडियो कम लोग देखते हैं, ऐसा वीडियो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप बोलिए, लेकिन यार इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप आरटीआई करेंगे, अभी कुछ वो कैटेगरी का कट ऑफ का भी कुछ चालू है कि सर ईडब्ल्यूएस का और जनरल का क्यों सेम रखा है, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है। जब से ईडब्ल्यूएस लगा है रिजर्वेशन, वो सेम रखते हैं। लास्ट टाइम भी इसकी वजह से कोई 1-2 सीट वैकेंट रही थी,
आपको कोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्ट जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है पूरा हॉल्ट हो जाएगा, इसको बहुत डिले होगा और अगले साल का जो नोटिफिकेशन और डिले हो जाएगा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत टाइम जाएगा, बहुत पैसा भी जाएगा और आपकी एनर्जी भी यहाँ पर जाएगी। तो बस यहाँ पे यही बोलना था कि आपको ये एक्सेप्ट करना है। देखो गेम है ये, लाइफ इज अ गेम एंड दिस एग्जाम इज ऑल्सो गेम, सो देर आर सम रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, अगर कोई कहेगा और हम सहानुभूति दिखा सकते कि यार आपके साथ बुरा हुआ है, आपने बाकी सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, हम क्लैपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको आरबीआई ने फेज 2 के लिए नहीं बुलाया और कुछ लोगों को बुलाया। बस यही सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम डिस्कशन करते रहेंगे, ये कैट का एग्जाम जैसे था या नहीं था, आपने कैसे पढ़ाई की, आपका कितने मार्क्स बढ़ गए, आपके कितने मार्क्स कम हो गए, ये बस हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम करेंगे। कुछ लोग आपको सहानुभूति दिखाएंगे, वैसे मुझे भी सहानुभूति है जो लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन इससे रियलिटी नहीं बदलने वाली। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। नाबार्ड का एग्जाम है, नाबार्ड ग्रेड 2 एग्जाम है, ग्रेड ए का भी है, असिस्टेंट का भी है। आगे जाके इस ईयर एंड में सेबी का भी नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा न्यूज मिला है, लेकिन फाइनली उन पे डिपेंड है। और अगर आप देखेंगे ना, देखो जैसे कट ऑफ मैंने निकाला, सही आया नहीं आया, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये जो हम प्रेडिक्ट करें इसका क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं, उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए। अगर मैं सर्वे करता हूं कुछ स्टूडेंट का और मुझे बोल रहे कि सर मुझे क्वांट में 6 मार्क मिलेंगे, लेकिन ये स्टूडेंट को 6 मार्क के जगह पे एग्जाम में 9 मार्क मिल रहे हैं, तो ये कट ऑफ प्रेडिक्शन का क्या मतलब है। लेकिन स्टूडेंट को बताना पड़ता है और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो अदरवाइज इसका कोई मतलब कोई मीनिंग है ही नहीं। लेकिन हमें ऐसी बातें सुननी है और मैं आपको फिर से बताता हूं, अगले साल के लिए आप लग जाइए, बहुत सारे एग्जाम आगे आने वाले हैं। आप मुझे बताएं कुछ लोगों का बहुत पॉइंट से मिस हुआ है, तो आप थोड़ा 1-2 दिन आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ मूवी देख लीजिए। ओपनहाइमर नाम का एक मूवी आया है, आई थिंक एक बारबी का भी आया है, देख लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए खुद को और पढ़ाई के लिए लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।